देखो जी, एक सिंपल सी और एक सादी बात कहता हूं। नागिन मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है। प्रियंका मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है। नमित मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है, और सारे कैरेक्टर्स सब अच्छे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ एक उठता है कि इसको बर्बाद कर दिया गया है। किसने किया है, क्यों किया है, इसके बारे में तो बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये जो लेटेस्ट एपिसोड देखा हमने नागिन का, क्या था भाई। नागिन का फैन होना ठीक है, लेकिन शो में अब कुछ भी हो रहा है वो तो हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं यार। हम लोग नागिन को इतना ज्यादा प्यार दे रहे थे, इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब बारी आई मेकर्स की कि वो नागिन सीजन 7 को सुपर से भी ऊपर लेकर जा सकते थे, तब वो ऐसी शिट लेकर आ रहे हैं जहां पर एरुल को तो भाई वो तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। सूरी परिवार की जो कॉमेडी चल रही है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। एंड प्लीज फॉर गॉड सेक ये देशभक्ति का जज्बा नागिन से हटाओ। नागिन सुपर हीरो नहीं है। नागिन जब जब आती है अपने इंतकाम के लिए आती है। वो या तो तुम कुछ ऐसी बैक स्टोरी करते कि भाई नागिनों के क्लैन को खत्म कर दिया है, नागिनों के पूरे वंश को जो है खत्म कर दिया है दुश्मन देश ने, तब जाके वो कुछ कुछ इस तरीके से चीजें लेकर आए। लेटेस्ट एपिसोड देखा, उसमें कुछ अच्छी चीजें लेकिन बहुत सारी बेकार चीजें हैं। एकता कपूर जी से सवाल पूछता हूं मैं, मैम आप पर्सनली इसको देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, या आपने सीधे छोड़ दिया है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी पार्ट 2 को बहुत अच्छी टीआरपी आ रही है। आपको पता है ना इस बार की टीआरपी चार्ट में क्या हाल हुआ है? 1.4 नागिन पहुंच गया है 10वें नंबर पर। सोचिए, आपको अगर अभी भी आईना नहीं दिखा है, रियलिटी चेक नहीं दिखा है, तो भाई इस सीजन को फ्लॉप होने से और कोई नहीं, इनफैक्ट फ्लॉप ये होने की कगार पर है, पायदान पर है, कोई नहीं बचा सकता। सॉरी बॉस। प्रियंका चाहे कितनी मेहनत कर ले, नमित चाहे कितनी मेहनत कर ले, एलिस कितनी मेहनत कर ले, लेकिन अगर आप एलिस को ऐसा किरदार दोगे प्रथम का जिसको डायलॉग बोलना नहीं आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, तो भाई ये क्या चलेगा? क्यों? क्योंकि वो उर्वशी ढोलकिया का बेटा है तो आप सीधा उसको कास्ट कर दे रहे हो। मतलब ना उसकी कुछ एक्टिंग रेंज है, ना उसका कुछ स्क्रीन प्रेजेंस नजर आ रहा है, ना वो नाग जैसा कुछ फील दे पा रहा है हमें। व्हाट इज दिस? इससे अच्छा पुराना पुराना रविश लेकर आ जाते, वो बेचारे को जिस तरीके से निकाला था उसको लेकर आ जाते। ये जो नया रविश एकदम ये दिख रहा है, ये कितना, मतलब क्या है ये? आई नो आप लोगों को बात चुभेगी, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलूंगा, सच के सिर्फ और कुछ नहीं बोलूंगा, जो मैं यूजुअली बोलता हूं। शो में जो अच्छी चीज थी मैं बोलूंगा, जो नहीं लगी मुझे मैं उसके बारे में बोलूंगा। चलिए पहले अच्छाई की बात करते हैं, फिर बुराई की चुगली की जमकर करेंगे। तो मैं राहुल भोज, स्वागत है आपका नागिन का एक ऑनेस्ट एपिसोड जो हमने देखा उसका ऑनेस्ट रिव्यू करने के लिए। सबसे पहले तो दोस्तों, नागिन ने जिस तरीके से अगर बात की जाए डिंपल चाची के साथ बदला लिया, उसको देखकर मजा आया। इस बार नागिन तड़पा रही है, और प्लस उस सीन में इन्होंने जो पुरानी किलिंग्स को लेकर आए, चाहे वो पम्मी चाची हो, चाहे वो कोई भी हो, पम्मी और वो 3 लड़के, वो मिनिस्टर की जो एक लैला थी, वो उन सब की जो किलिंग दिखाई है, और वो उस सीन को जितना ज्यादा उन्होंने एकदम खूंखार बनाया, उसे देखकर मजा आया। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन उस सीजन में भी एक चीज थी कि भाई, एक तो सबसे पहले नागिन की सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि वो उससे मजदूरी क्यों करा रही थी? क्या क्या लॉजिक था उस सीन का, पता नहीं, लेकिन मजदूरी करा रही थी। मुझे वो अच्छा लगा, प्रियंका की इंटेंसिटी, डायलॉग डिलीवरी, ऑल इज बेस्ट। लेकिन जब स्टोरी इतनी कच्ची और स्टोरी इतनी अधूरी और इनकम्प्लीट, पता है इस सीजन की सबसे सबसे बुरी बात क्या लग रही है? ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये स्टोरी को कभी यहां से कान पकड़ रहे हैं, कभी यहां से कान पकड़ रहे हैं, कभी अगले पल में यहां से पकड़ रहे हैं, अब यहां से पकड़ रहे हैं, ऊपर से देशभक्ति का अलग एंगल डाल रहे हैं, ऊपर से एरुल का अलग स्यापा चल रहा है, ऊपर से ड्रैगन अपनी अलग तरीके से कर रहा है, और यहाँ पे इन लोगों का प्रियंका नमित, अरे भाई इतनी अच्छी जोड़ी बन सकती थी, इन दोनों के बीच में टकराव ही दिखा देते, कितना मजा आता। आज जब वो ब्लाउज बांधने वाला जो सीन था वो कितना ऑर्गेनिक और कितना अच्छा था, नमित कितना प्यारा लग रहा था उस सीन में, प्रियंका कितनी अच्छी लग रही थी। उस सीन को ही हमें उनकी केमिस्ट्री के बीच में नोकझोंक दिखा दो, हमें मजा है। पता नहीं क्यों, फॉर गॉड सेक प्लीज राधिका को दिखाना बंद करो। वो जब जब मैं उसको देखता हूं ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे, मतलब सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक है ना कि सिरहन सी पैदा होती है। बस आके खड़ी है, बस यू करके आ जाती है साड़ी पहन के, और ऐसे खड़ी हो जाती है बस। अरे मैडम क्या है, क्यों? आपके कैरेक्टर का एक्चुअल में क्या है, रेलिवेंस क्या है? या तो कम से कम इसमें बेचारी की भी क्या गलती है, कनिका मान की भी क्या गलती है? शी इज अ गुड एक्ट्रेस,
लेकिन उसको जो सीन देंगे वो बेचारी वहीं परफॉर्म करेगी। एटलीस्ट अगर उसको आप नेगेटिव दिखाने वाले हो या उसके शो में उसकी तरफ चेंज लाने वाले, तो एटलीस्ट हिंट तो देना शुरू करो, दर्शक बंधे तो सही कि आखिरकार राज क्या है। आपने भैया ड्रैगन की इतनी अच्छी एंट्री दिखा दी है, ठीक है, एक ड्रैगन आ रहा है, एकदम फुल ब्लैक ड्रैगन है, फुल धुरंधर स्टाइल में उसकी एंट्री करा दी आपने, एग्रीड, लव्ड इट। और ज़ैन इबाद खान के आने की वजह से हो सकता है कि शो ऊपर जाए, लेकिन क्या करें, अच्छे एक्टर्स ही जब रखकर ये शो को फ्लॉप की तरफ बढ़ा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। प्रियंका कितनी अपनी एड़ी चोटी की जोर लगा दे, जब तक एकता कपूर जी इसमें पर्सनल इंटरेस्ट देकर नहीं उसको लेकर आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ऊपर से वो सूरीज, आई जस्ट हेट वो जो सूरीज की वो एरुल के साथ पता नहीं क्यों रखा है एरुल को, भगवान उसको निकालो यार, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसको क्या चाहिए, उसको नागमणि चाहिए, उसको देश की बर्बादी चाहिए, और उसको चाहिए ये अपना क्या कहते हैं तिजोरी 780 चाहिए उसको। अरे 780 में क्या था, वो क्लैन बने हुए हैं, उसमें अलग अलग चंद्रमा वंद्रमा, मुझे लगता है वो 6 जो प्लैनेट थे ना, वो 6 नागिनों की नागमणियां हैं, शायद कुछ ऐसा ये लोग स्टोरी बना सकते हैं। आई होप सो ऐसा कुछ हो। सो ये दिख रहा है दोस्तों, लेकिन ये सीजन है ना अपने वर्स्ट कैटेगरी, मतलब इतना अच्छा ये एआई का यूज कर सकते थे, जैसे आज इन्होंने किया। मुझे एक सीन बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बिच्छू को दिखाया, ठीक है, आप लोगों को कई सीन में ऐसा लग रहा होगा कि बिच्छू रियल में चल रहा है, वो एआई का जो पैंट के अंदर चलते हुए दिखाया है, वो मजा आया, वो ऐसा लगा कि हाँ कुछ डिटेलिंग करी है इन्होंने। लेकिन सिर्फ एपिसोड छापना है कि बेसिस पे आप मत कीजिए ना यार, इट्स अ रिक्वेस्ट। हमारी इतनी सारी यादें हैं नागिन के साथ, उनको तबाह मत कीजिए। आपने इसको सिर्फ और सिर्फ एक अगर टेलीविजन पे अपना हक जमाने के लिए रखा है, तो उस पर उतनी मेहनत भी कीजिए, उस पर उतना फोर्स भी लगाइए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। क्या कहें। ऊपर से भरनी इतना बढ़िया काम कर रही है, इंडिविजुअल उसको डालना, लव स्टोरी बनानी जरूरी थी, क्यों लेकर आए उस प्रथन को, क्या है उसमें ऐसी बात बताना जरा। डायलॉग तो ठीक से बोला नहीं जा रहा उससे, है मम्मी के दम पे जो है यहां पर आ रखा है वो भाई, तो भाई क्या है उसका, कम से कम ऑडिशन लेते, कम से कम उसको डायलॉग देते, कुछ तो कराते उससे, ना कुछ वो करा पा रहा है, ना उसके फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ इमोटर है, जस्ट बिकॉज उर्वशी ढोलकिया का बेटा है तो हम चलो ले लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। प्लीज गाइस प्लीज, ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट एकता कपूर जी से तो हम ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद जो चीजें करती है, मतलब फिल्मों में देख लो वो कितना एक्सपेरिमेंट करती हैं, वो कास्टिंग कितनी रिफ्रेशिंग लेकर आती है, कितनी अच्छी लेकर आती है, वो न सिर्फ स्टार्स के साथ बल्कि और भी एक्टर्स के साथ अच्छे से काम करती हैं। तो एटलीस्ट प्लीज, या तो प्रथम का कैरेक्टर ऐसा कुछ नहीं है तो बोला होगा कि हाँ चल भाई उर्वशी एक काम कर, अपने बेटे को भेज दिया कर सेट पे, घूमते घामते आ जाएगा। भाई मुझे अच्छा नहीं लगा प्रथम का कैरेक्टर, और वो बिल्कुल भी जज नहीं रहा है, इज नॉट इवन लुकिंग लाइक अ नाग। नाग क्या, नाग की पूंछ नहीं दिख रहा है वो। उससे बढ़िया तो वो उसको बता देते, वो चंटी नहीं है, वो इतना सा जो बोलता है, आज बोलता है अच्छा भैया तो आप यहां लगे हुए हो, उसको बना देते, कम से कम उसको नाग बनाते हो, कम से कम वो जहरीली एक्टिंग करता थोड़ा सा। क्या कहें, पम्मी बेचारी का सीन खत्म कर दिया, नहीं सॉरी अपनी डिंपल भाभी का सीन खत्म कर दिया, उसको मार दिया, ठीक है चलो अच्छा है, कैरेक्टर कम कर दिया। लेकिन प्लीज अगर इनको शो को आगे बढ़ाना है तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, जो माइथोलॉजिकल टेल्स है हमारी, जो हमारे भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको दिखाओ। सिर्फ हवा में बातें मत करो कि नागिन के दुश्मन जो है ड्रैगन भी होते हैं, चील होता है, मोर होता है, नेवला होता है, वी ऑल नो दैट, बट डोंट जस्ट डू दिस कि ड्रैगन होता है, ड्रैगन किस मकसद से होता है, क्या होता है, पूरा तर्क तक जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं कि क्योंकि उनको विष्णु जी और शिव जी का आशीर्वाद मिला नागिनों को इसलिए वो चिढ़ गए, और ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा कुछ करते, कुछ ऐसा लेकर आते इंटरेस्टिंग टर्न की 100 साल पहले कुछ ऐसी बात हुई थी कि ड्रैगनों ने नागिन के साथ कुछ कनेक्शन बिठाया था, तो बेटी की हत्या, जैसे अंडरवर्ल्ड फिल्म में नहीं होता है, आपको याद, जिसमें एक तरफ वैम्पायर्स होते हैं, एक तरफ लाइकन्स होते हैं, वो किस तरीके से ब्लड को क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं, ये कुछ इस तरीके का माइंड ब्लोइंग फैक्ट लाओ यार। और प्लीज यार एआई का सटल यूज करो, मोर एआई मत करो यार, रिक्वेस्ट है। अब देखो ज़ैन इबाद खान के आने की वजह से क्या पता चेंज हो जाए, ड्रैगन के आने की वजह से हो जाए, मैं तो बस यही होप करता हूं। आपको क्या कहना, और आपको क्या लगता है मेरे पॉइंट्स कितने ज्यादा सही हैं, आपसे मैच करें। देखो क्रिटिसिज्म एक हेल्दी होना अच्छा है, लेकिन जानबूझ के नहीं। अब जो नहीं क्रिटिसिज्म करता है वो फिर एक चश्मे से देखता है, जो कि सिर्फ जैसे कहते हैं ना सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा ही नजर आता है, वैसा ही फिर हो जाएगा।
जब तक आप बोलेंगे तब तक ये अपने शो को इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं प्रस्तुत करेंगे। सो कमेंट कीजिए, बताइए आपका क्या रिएक्शन है। मैं चलता हूं, बाय बाय।